मार्वल की 5 बेस्ट ओरिजिन मूवीज कौन सी हैं? और हाँ, नंबर 1 पे वही मूवी है जो तुम सोच रहे हो, या फिर नहीं, आओ चेक कर लेते हैं ना। तो नंबर 5 पे है 2 मूवीज, यानी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर और थॉर। ये दोनों ही मूवीज अच्छी हैं, बट पर्सनली मुझे थॉर मूवी ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि जिस तरह उसमें एक अलग दुनिया यानी एसगार्ड को दिखाया गया है वो काबिले। तो मार्वल की मूवीज में लगभग हर एक कैरेक्टर ने कभी न कभी एक ऐसा डायलॉग जरूर मार रखा है जो इतना ज्यादा डीप होता है कि वो हमारी यानी कि ऑडियंस की सोच को भी बदलने की ताकत रखता है। और उन सभी में से ये 5 डायलॉग्स ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा डीप और लाइफ चेंजिंग है। और नंबर 1 वाला डायलॉग तो लिटरली तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। मुश्किल फैसले करने के लिए मजबूत कलेजा चाहिए। बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। औरों की उम्मीदों पर तो हर इंसान चूकता है थॉर, लेकिन एक काबिल इंसान, एक योद्धा वो होता है जो अपनी उम्मीदों पर खरा उतरता है। दुनिया की सारी दौलत मिलाकर भी एक पल नहीं खरीद सकते, लेकिन इंसान अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटता है। और जब तक ये बेवकूफ लोग बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, ये कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते, ये कभी नहीं सुधरेंगे। थैनोस के कितने वेरिएंट्स हमें अभी तक ऑन स्क्रीन दिखाए गए हैं? तो अभी तक हमें टोटल 5 थैनोस के वेरिएंट्स देखने को मिले हैं, जिसमें से केवल 2 वेरिएंट्स अभी तक जिंदा हैं और बाकी 3 का कल्याण हो चुका है। तो सबसे पहले है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाला थैनोस, जो शायद इतना ज्यादा कमजोर था कि खुद के हथियार से खुद ही मारा गया। फिर है व्हाट इफ वाला। थैनोस का खून निकाल पाने में केवल 3 ही एवेंजर्स कामयाब हुए हैं, जबकि उसके ऊपर ऑलमोस्ट हर एवेंजर ने हमला किया है और कोई भी ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि बैंगन की चमड़ी इतनी मोटी है। तो कौन है वो 3 लोग, आओ जानते हैं। और उसमें से एक ने तो 2 बार थैनोस का खून निकाला है। तो नंबर 3 पर आते हैं अपने जीनियस करोड़पति रोमियो समाज सेवक टोनी भैया, यानी कि अपने आयरन मैन। और इन्होंने थैनोस को उसके घर में घुस के मारा था और 1 बूंद खून तो निकाल ही दिया था। और बॉलीवुड ने हमें 1 चुटकी और 1 बूंद चीजों की कीमत तो अच्छे से समझाई रखी है। तो नंबर 2 पर आते हैं अपने कैप्टन अमेरिका। और उन्होंने जब थॉर का हथौड़ा म्यूनियर उठाया था और थैनोस की धुलाई की थी, तब उसका भी खून निकला था। तुमने ध्यान दिया नहीं, बट निकला था रेड कलर का, जैसे कि मेरी सब्सक्राइब बटन है। तो नंबर 1 पर आता है अपने ओडिन का बच्चा, जिसने पहली बार इन्फिनिटी वॉर के अंदर थैनोस की छाती फाड़ दी थी और कम से कम 100 ml खून तो निकाल ही दिया था। फिर भी उसको चैन नहीं आया था, इसीलिए उसने एंड गेम की शुरुआत में ही दूसरी बार थैनोस के सर को उसके तन से जुदा कर दिया। वाह यार। तो अब मल्टीवर्स सागा में मार्वल के नए बिग 3 कौन हैं? क्योंकि कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन तो अब जा चुके हैं। वेल, सबसे पहला नाम है उस कैरेक्टर का जिसकी MCU जर्नी को लिटरली आयरन मैन के लेवल का माना जाता है, यानी कि अपना वन एंड ओनली लोकी। आ गया तुम सबका मसीहा। मैं लिख के दे रहा हूं कि जब डूम्सडे में लोकी स्क्रीन पे आएगा ना, या फिर लोकी को तो छोड़ो, उसका ऑरा इतना तगड़ा है कि अगर उसका ये पेड़ भी दिख गया ना, या फिर पेड़ भी छोड़ो, अगर लोकी का सिर्फ BGM भी सुनाई दे गया ना, तो भाई थिएटर में ऑडियंस अपनी सीट पे चढ़ के नाचेगी। खैर, अगला नाम है उस कैरेक्टर का जो इन्फिनिटी वॉर के बाद से ही सबका फेवरेट बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज की, जो ना सिर्फ स्टोरी के लिए बहुत जरूरी है, बल्कि उसका लेवल इतना बड़ा हो चुका है कि अब फैंस उसे सिर्फ स्क्रीन पे देख के ही खुश हो जाएंगे। और फाइनली नंबर 1 पे है सारे सुपर हीरोज का बाप, जो पहले भी सबका फेवरेट था और आज भी सबका फेवरेट है। वो पहले भी बिग 3 में था और आज भी बिग 3 में है, यानी कि अपने तूफान का। तो अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि इंडिया में एक अच्छी और यूनिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मूवी बन ही नहीं सकती है, तो शायद तुम्हें भी इन 2 मूवीज को एक बार जरूर देखना चाहिए, जिन्हें देख के तुम ये कहोगे कि यार इतनी अच्छी मूवी होने के बावजूद भी लोगों को इसके बारे में पता कैसे नहीं है। वेल, पहली मूवी है 2009 की 13B। इमेजिन करो कि तुम एक नया फ्लैट लेते हो और फिर वहां पे अपनी फैमिली के साथ डेली एक सीरियल देखते हो, लेकिन कुछ टाइम बाद तुम्हें ये रियलाइज होता है कि जितने लोग उस सीरियल में दिखाई जाने वाली फैमिली में हैं, उतने ही लोग तुम्हारे घर में भी हैं। इसके अलावा सीरियल में उस फैमिली के साथ जो भी होता है, कुछ टाइम बाद वो सब तुम्हारे साथ भी होता है। वेल, ऐसी सिचुएशन में किसी की भी फट जाएगी, और खासकर कि तब जब कुछ बुरी चीजें होने लगे। और मूवी में कुछ ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद दूसरी मूवी में एक लल्लू सा लड़का होता है जो अपना चैप्टर क्लोज करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ करता, उसे एक कॉल आता है। और तुम ये जान के शॉक्ड रह जाओगे कि इस कॉल की दूसरी तरफ भी यही लड़का होता है। यानी कि ऐसा समझ लो कि किसी दिन तुम्हें तुम्हारा ही कॉल आए और उसके बाद सारी चीजें बदल जाएं। वेल, इस मूवी का नाम है कार्तिक कॉलिंग। मार्वल के 6 ऐसे कैरेक्टर्स जिनकी वजह से सबसे ज्यादा लोगों की जाने गई हैं। और खास बात यह है कि इस मामले में तो थैनोस इन सब कैरेक्टर्स के सामने एक बच्चा लगता है। नंबर 5 पे है खुद थैनोस चचा टाइटन वाले। देखो, थैनोस के आधे यूनिवर्स को खत्म करने वाली चीज काउंट नहीं होगी, क्योंकि हल्क उन सबको चुटकी बजा के वापस ले आया था। लेकिन फिर भी थैनोस सदियों से अलग अलग प्लेनेट्स पे जाके लोगों को मारता था, तो वो वाली संख्या भी बहुत ज्यादा बड़ी है। वेल, नंबर 4 पे है सेलेस्टियल्स। इटरनल्स मूवी के अंदर हमें ये पता चला कि ये लोग अपना एक बच्चा पैदा करने के चक्कर में एक पूरा प्लेनेट तबाह कर देते हैं। तो अभी तक पूरे
यूनिवर्स के अंदर ये लोग पता नहीं कितने बच्चे पैदा कर चुके होंगे। वेल, नंबर 3 पे है स्ट्रेंज सुप्रीम और 838 स्ट्रेंज। एक ने क्रिस्टीन को बचाने के चक्कर में अपने पूरे यूनिवर्स का कल्याण कर दिया और एक की वजह से इनकर्जन हो गए, जिसमें एक पूरा यूनिवर्स खत्म। वेल, नंबर 2 पे है इन्फिनिटी अल्ट्रॉन। और व्हाट इफ के अंदर हमने देखा कि इस बंदे ने एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारे यूनिवर्स एक झटके में खत्म कर दिए। और नंबर 1 पे है वो जिसने अनगिनत टाइमलाइंस और यूनिवर्सेस को खत्म किया है, यानी कि कैंग द कॉन्कर। तो मार्वल ने एक बार फिर से सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, और वो भी कैसे? ऑडियंस को 5 घंटे तक सिर्फ चेयर्स दिखा के। तुम्हें भरोसा नहीं होगा, लेकिन मार्वल ने बिना एक भी रुपया खर्च किए अपनी इतनी तगड़ी मार्केटिंग कर ली है ना कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। देखो, मार्वल ने अवेंजर्स डूम्सडे में कौन कौन से एक्टर्स होने वाले हैं, ये चीज उन एक्टर्स के नाम की चेयर्स दिखा के रिवील की है, जो चीज सच में बहुत ही क्रिएटिव है। वो लोग स्क्रीन पे लिटरली 15-20 मिनट तक एक ही एक्टर के नाम की चेयर दिखा रहे थे, जो चीज ऑब्वियसली बहुत ही इरिटेटिंग है, बट इसी चीज ने इसको एक डिस्कशन का मुद्दा बना दिया और सबको क्यूरियस कर दिया कि भाई ये करना क्या चाह रहे हैं। और लास्ट में उन्होंने आरडीजे को दिखा के तो धमाका ही कर दिया। अक्सर ये चीजें किसी बहुत बड़े इवेंट में की जाती हैं, बट ये